मनुष्य जीवन संघर्ष की एक सत्य गाथा है। आज के इस भौतिक युग में मनुष्य जन्म से मृत्यु तक अपने जीवन में उन्नति के लिए संघर्ष करता रहता है, जिसके कारण उसके जीवन में सुख, शांति, संतोष का अभाव तथा भय, रोग, तनाव और असंतोष का प्रभाव हो रहा है। आप ये सोचिए, प्राचीन युग में हमारे ऋषि मुनियों को इस विषय की अनुभूति थी, इसलिए उन्होंने आवासीय भवन में पूजा कक्ष का निर्देश दिया। आप बहुत ज़्यादा सुनते होंगे जो पूजा कक्ष यहाँ होना चाहिए। मैं आज सबसे पहले बात करूँगा जब पूजा कक्ष कहाँ नहीं होना चाहिए, क्या खतरनाक है, क्या डेंजर है, हम उस पर पहले चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं पूजा कक्ष कहाँ नहीं होना चाहिए। तो पूजा कक्ष हमारा साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए, नैऋत्य कोण में। क्यों, उसका कारण भी समझिए। नैऋत्य, वहाँ के देवता कौन है? पितर है। तो कहा जाता है पितर जो हम आत्मा, देखिए कभी हम चर्चा करेंगे मन, आत्मा और शरीर क्या है, इस पे हम कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, और कर्म क्या है उस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यह समझिए, जो पितर को कहा जाता है, जब आत्मा जो है ना, ये उसको मुक्ति चाहिए नहीं, तो मुक्ति के लिए कहते हैं बार बार यदि आप पितर को आवाहित करेंगे तो क्या होगा, उनकी आत्मा को आप छोड़ नहीं रहे हैं, बार बार पुकार रहे हैं। वहाँ क्या है, पितर की शांति के लिए। मैं एक विशेष बात भी बताऊंगा आप लोगों को। और सेकंड जो ऑप्शन है जहाँ नहीं होना चाहिए वो है साउथ। तीसरा सबसे डेंजर, साउथ फेसिंग भी पूजा नहीं करना चाहिए। आपको पता है साउथ फेसिंग पूजा कब की जाती है? या साउथ फेसिंग हम कब आराधना करते हैं? जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो जो करता होता है पूजा करने वाला, वो साउथ फेसिंग पूजा करता है, क्योंकि वो पितर को समर्पित होता है। आप यहाँ, ये अलग बात है, यहाँ पे कभी कोई कह सकते हैं जो कलयुग के देवता पितर है। तो पितर का मतलब, इसको देखिए, इसको खुश करने के लिए, पितर को प्रसन्न करने के लिए अलग रास्ते हैं। आप अपने पूर्वज, अपने बड़े, उनका आदर करें, पितर खुश होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि पितर को बार बार आवाहित करते रहे तो उससे पितर खुश होंगे। देखिए, पूजा घर में के लिए 3 बातें आप हमेशा याद रखें। पहला, साउथ वेस्ट में कभी भी पूजा घर नहीं बनाना है। दूसरा, साउथ में पूजा घर नहीं बनाना है। और तीसरा, साउथ फेसिंग पूजा नहीं करना है। ये तीनों बहुत ही डेंजर है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो पूजा घर कहाँ होना चाहिए। हम तो ये जान लिए, और कहाँ सबसे बेहतर है। सबसे जो बेस्ट है पूजा घर, वो है नॉर्थ ईस्ट में। क्यों है उसको समझिए, साइंटिफिकली रीजन भी। नॉर्थ ईस्ट में पूजा घर, और आध्यात्मिक भी। आध्यात्मिक क्या है? आध्यात्मिक है जो हम जो पूजा करते हैं, दैनिक पूजा में जिन मंत्रों का हम जाप करते हैं, उनके जो देवता हैं वो भगवान शिव हैं। और नॉर्थ ईस्ट के स्वामी कौन है? शिव है। उसके बाद और भी ऑप्शन है। लोग घबरा जाते हैं, केवल नॉर्थ ईस्ट में हमारा पूजा घर नहीं हो सकता है, कुछ जो भी प्लॉट का कहिए या कंस्ट्रक्शन का इस हिसाब से हो रहा है, जो वहाँ देते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत। फिर क्या करेंगे? इसके बाद कोई घर नहीं है। बस 3 आप ये समझिए ना, यदि हम 9 डायरेक्शन को लें तो उसमें से हमने केवल और केवल, यानी 8 डायरेक्शन और बीच का लेके हमने 9 कहा, तो हमने केवल 3 मना किया है। बचा कितना? तो ज़्यादा क्या है आपके पास? ऑप्शन है। सबसे बेस्ट, एक्सेलेंट है नॉर्थ ईस्ट में। सेकंड, ईस्ट में आप पूजा घर दे सकते हैं। थर्ड, नॉर्थ में पूजा घर दे सकते हैं। दोनों अच्छे हैं। अच्छा, इसके बाद अभी हम बात कर रहे थे आपको जो साइंटिफिक रीजन क्या है। आप पूजा घर में क्या करते हैं? पूजा घर में हम आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। कभी हम मेडिटेशन पे भी चर्चा करेंगे। शास्त्रों में हमारा मेडिटेशन कहाँ कहाँ दिया गया है। ऐसे ही चल रहा है, क्या चल रहा है मेडिटेशन, उस पर जब हम बात करेंगे तो आपको आश्चर्य होगा।
तो हम जो ध्यान करते हैं तो वो एक वहाँ कैसी एनर्जी हम क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी। देखिए, एनर्जी का फ्लो ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो हम यदि पानी का फ्लो ईस्ट टू वेस्ट हम बहने के लिए देते हैं और नॉर्थ टू साउथ बहाते हैं, तो क्या होगा, सारा जो है मैक्सिमम पार्ट पूरे जगह पे फैल के और साउथ वेस्ट की तरफ चला जाएगा, यानी पूरी जगह फैल जाएगा, क्योंकि ईस्ट से वेस्ट भी आ रहा है और नॉर्थ से साउथ भी जा रहा है। तो हम वहाँ पे एनर्जी, जब हम पूजा घर बना रहे हैं, वहाँ पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो हम जो पॉजिटिव एनर्जी जो क्रिएट कर रहे हैं वो पूरे घर पे फैल रहा है, पूरा घर जा रहा है। इससे क्या होगा, पूरे घर में ऊर्जा, अच्छी ऊर्जा रहेगी, पॉजिटिव ऊर्जा रहेगी, आपका ध्यान भी रहेगा, काम में भी मन लगा रहेगा और पॉजिटिव एनर्जी आएगी, खुश रहेंगे आप। ईस्ट में और नॉर्थ में, ईस्ट में यदि पूजा घर अच्छा है वहाँ भी, नॉर्थ में भी अच्छा है। साउथ ईस्ट में आप पूजा घर दे सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि ईस्ट का पार्ट है, ऐसा नहीं है जो वहाँ नहीं दे सकते। नॉर्थ वेस्ट में यदि हम पूजा कर देंगे तो क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट में यदि हम पूजा कर देते हैं, पूजा में आपका ध्यान नहीं लगेगा, टिकेंगे नहीं आप। नॉर्थ वेस्ट क्या है, वायु है, वायु का जोन है। तो वहाँ पे जो भी पूजा करने के लिए, किसी के भी घर में आप देख लो, नॉर्थ वेस्ट में यदि पूजा घर हो तो पूजा तो करेगा, यानी आप कर सकते हैं, मैं वहाँ पे मना ही नहीं है। लेकिन क्या है ना, आप ज़्यादा समय वहाँ नहीं गए, जल्दबाजी में पूजा किए, निकल गए। साउथ वेस्ट भी दे सकते हैं, वेस्ट में भी, वेस्ट के तो ग्रह कौन है, शनिदेव है, तब वहाँ भी पूजा के लिए यदि आपको कोई स्पेस नहीं बनता है, और सेंटर में दे सकते हैं। एक्सीलेंट यदि बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट, वेरी गुड बात करेंगे तो ईस्ट, नॉर्थ और मध्य स्थान में क्या होता है ना, जो दैनिक पूजा हम करते हैं वो तो हम करते हैं नॉर्थ ईस्ट में, और वेद से, ये सब चीज़ जो है ना वेद से आया हुआ है। तो ब्रह्मा जी के मुख से वेद का प्रादुर्भाव, विकास हुआ है। तो जो सेंटर है, सेंटर का स्वामी कौन है, ब्रह्मा है। तो तीज त्योहार के मौके पर कोई भी विशेष फंक्शन आप कहाँ करते हैं, बीच में करते हैं। इसका दूसरा सामान्य जो जीवन में जो इसका मतलब ये है, वो आप उसको देख सकते हैं, जो क्योंकि क्या होता है, आंगन होता था पहले, नहीं तो आंगन में क्या है, आंगन में स्पेस ज़्यादा है, और जब हम विशेष पूजा करेंगे तो वहाँ पे क्या कहते हैं, ज़्यादा लोग आएंगे, लोग आस पड़ोस में भी बुलाते हैं, तो वहाँ पे ये एक ज़रूरत के हिसाब से भी वो आपके लिए अच्छा है। तो विशेष पूजा हम कहाँ करते हैं, तो आंगन में करते हैं, यानी कि ब्रह्म स्थान में करते हैं। कोई भी विशेष त्यौहार, जो भी व्रत वगैरह होते हैं, वो भी हम आंगन में करते हैं। इसके बाद क्या है ना, पूजा घर, मंदिर क्या होना चाहिए, पूजा कैसे करेंगे, आपको कहीं नहीं मिलेगा। सही पद्धति क्या है, शास्त्रों के अनुसार हम बात करेंगे। ये जो है, ये हमारा वेद का पार्ट है। पूजा हमारे वेद से आया हुआ है, वेदों में चर्चा है। तो हम इसके लिए भी मूर्ति का साइज क्या होना चाहिए, क्या डेंजर है, इन सब विषय पे भी हम चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम अगले एपिसोड में इस पे विशेष से बात करेंगे।